हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल भारती। तो आज आपसे बात करेंगे क्लास 12th की पहली यूनिट का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। और इस चैप्टर में आपसे बात करेंगे पदार्थों का विद्युतीय गुण के बारे में, यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपसे बात करते हैं विद्युत चालक यानी कंडक्टर के बारे में। विद्युत चालक, तो विद्युत चालक वह पदार्थ है जो विद्युत धारा का संचालन करता है, अर्थात जिसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी सरलता से प्रवाहित हो जाती है, उसे विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। विद्युत चालक पदार्थ की जो चलकता परास होती है वो 10 टू दी पावर 4 से 10 टू दी पावर 7 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होती है। विद्युत चालक पदार्थ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है धात्विक चालक, यानी मेटालिक कंडक्टर्स। तो धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है और धातुओं की चलकता सबसे बेहतर होती है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, आयरन है। मुख्य बात यह है कि यदि धातुओं के ताप बढ़ाते हैं तो उसकी चलकता घटती। अब इसका जो दूसरा भाग है विद्युत अपघटनी चालक। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे अम्ल, क्षारक, लवण गलित अवस्था में विद्युत धारा का संचालन मुक्त आयनों के द्वारा करते हैं। ऐसे विलयनों को विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं, जैसे NaCl है, KCl है। जब इन्हें जल में घोलते हैं तो यह अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं और इन्हीं आयनों के द्वारा इनमें विद्युत धारा का संचालन होता है। तो ये तो था आपका विद्युत चालक। दूसरा है विद्युत रोधी, यानी इंसुलेटर। वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का संचालन नहीं होता उन्हें विद्युत रोधी या विद्युत कुचालक पदार्थ कहते हैं। इनमें चलकता परास 10 टू दी पावर 20 से 10 टू दी पावर 10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। जैसे प्लास्टिक है, कांच है, सूखी लकड़ी है, कागज है, ये सभी इंसुलेटर है। इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। अब इसमें एक नेक्स्ट भाग है सी, जिसको कहते हैं अर्धचालक, यानी सेमी कंडक्टर्स। वह पदार्थ जिसकी विद्युत चलकता विद्युत चालक और विद्युत रोधी के मध्य होता है उसे
सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं इसको, वह पदार्थ जिनमें धात्विक और अधात्विक दोनों गुण पाए जाते हैं उन्हें सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सभी सेमीकंडक्टर्स हैं। अब इनकी जो चलकता परास होती है 10⁻⁻⁶ से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। तो ये था पदार्थों का विद्युतीय गुण के आधार पर पदार्थ का क्लासिफाइड किया गया, विद्युत चालक पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ और अर्धचालक। तो अब आगे बढ़ रहे हैं, जिसको आगे आप चर्चा करेंगे आंतरिक चालक के बारे में। आंतरिक या नेज अर्धचालक यानी इंटरनल सेमी कंडक्टर के बारे में। तो वे पदार्थ जो अपनी अति शुद्ध अवस्था में अर्धचालक का कार्य करते हैं उन्हें आंतरिक या नेज अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार के चालक में विद्युत धारा का प्रवाह दो प्रकार से होता है। पहला तो ये कि संयोजकता बैंड से चलकता बैंड में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर के कारण, और दूसरा कि संयोजकता बैंड के अधिगमन द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं कि आंतरिक अर्धचालक यानी कि एक बात इसमें समझ लें थोड़ा सा और तब आगे बढ़ रहे हैं कि आंतरिक अर्धचालक में अशुद्धियों को मिला देने पर इसकी चालकता बढ़ाई जाती है और इस प्रकार की प्रक्रिया को अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। तो इसी से बनता है अपद्रवीय अर्धचालक। तो अपद्रवी का अर्थ क्या है? अशुद्धियों से, इम्प्योरिटी से, कि अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियों को मिला देने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है और इसी प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं, और जो पदार्थ बनता है उसको अपद्रव्य अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। तो ये प्रकार, मतलब ये अपद्रवी अर्धचालक पदार्थ ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है एन प्रकार के अर्धचालक, एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो इस प्रकार के अर्धचालक पदार्थ में जो मुख्य पदार्थ होता है या मुख्य परमाणु होता है उनमें ऐसे परमाणुओं की डोपिंग की जाती है जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुख्य परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अधिक है। जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन में डोपिंग की जाती है आर्सेनिक। अब ऐसा क्यों भाई?
इसलिए कि सिलिकॉन में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें 4 होते हैं और इसमें 5 होते हैं। तो आर्सेनिक की अशुद्धियां जब सिलिकॉन में मिला देते हैं तो इसमें सिलिकॉन के जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बैंड बना लेते हैं। अब इनमें से आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन जो होता है मुक्त रह जाता है और यह जो है विद्युत धारा को प्रवाह करने में, संचालन करने में योगदान करने लगता है। इसको ऐसे भी देख समझिए, ये है चालकता बैंड और ये है संयोजकता बैंड। और इनमें ये जो है गैप है जिसको कहते हैं बैंड गैप, यानी बंधों के बीच में ये जो अंतराल है, जब इसमें ऐड कर देते हैं आर्सेन तब इसका कंडीशन ऐसे हो जाता है। ये जो है आपका चालकता बैंड है और ये जो है संयोजकता बैंड है और ये जो है आपका जो मिलाए हैं अशुद्धियां डोनर, और डोनर इसको लेबल करते हैं। तो इसको मिला देने से अब इसका जो कंडक्शन होता है, ये जो यहाँ का इसको कहते हैं न्यू बैंड गैप, यानी जो गैप है इसमें वो घट जाती है और आसानी से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं इसमें और विद्युत धारा संचालित होने लगती है। इसको ऐसे भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों से युक्त अर्धचालक। ऐसा क्यों? क्योंकि इस अर्धचालक में ऐसी अशुद्धियां मिलाई जाती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता, एन टाइप यानी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। अब चलते हैं दूसरे भाग पर, पी टाइप। सेकेंड है पी टाइप, पी प्रकार के अर्धचालक या पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। तो इस प्रकार के अर्धचालक में मुख्य परमाणु में ऐसे परमाणुओं को डोपिंग की जाती है जिनकी संयोजकता मुख्य परमाणु की संयोजकता की तुलना में कम होती है। जैसे 14वें वर्ग के तत्वों में 13वें वर्ग के तत्वों की डोपिंग की जाती है और इस प्रकार के अर्धचालक में विद्युत का संचालन इसके संयोजकता बैंड में धनावेशी छिद्रों के आभासी गति के द्वारा होता है। तो इसमें ऐसे कंडीशंस है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं इंडियम। तो जब करते हैं तो इस प्रकार के कंडीशन, इनमें गैप कम हो जाते हैं और इसको कहते हैं एक्सेप्टर लेवल। तो एक्सेप्टर लेवल में जो बैंड का फॉर्मेशन होता है
यहाँ से जो प्लस होता है अब इसमें जाने लगता है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं न्यू बैंड गैप। तो इसको कहते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। अब सेमी कंडक्टर का एप्लीकेशन क्या है, अनुप्रयोग क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर में अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है। टेलीविजन के सेट में, डिजिटल कैमरे में अर्धचालक का उपयोग करते हैं। सौर सेल में भी अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए अर्धचालक का उपयोग करते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं। ठोसों का चुंबकीय गुण। अब इस पर चर्चा करते हैं कि ठोस में जो चुंबकीय गुण है उसके बारे में। तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें कक्षीय गति भी होती है और अक्षीय गति भी होती है। इन दोनों गतियों के कारण उनमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। कक्षीय गति के कारण जो आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, और जो अक्षीय गति के कारण उत्पन्न होता है उसे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। अब इस प्रकार इनमें जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है इसके द्वारा पदार्थ के चुंबकीय गुण की गणना की जाती है। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है, बोर मैग्नेटॉन होती है, और चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर होता है एन कोष्ठ में n+1 कोष्ठ में। अब भाई एन क्या है, इसको 2 कर देते, n+2। एन क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसी सूत्र के सहायता से चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात की जाती है। तो जिन पदार्थों में या जिन परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें चुंबकीय गुण होता है। अब चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस पदार्थ का वर्गीकरण। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर इनको देखते हैं कि कौन कौन से पदार्थ हैं। तो पहला है अनुचुंबकीय पदार्थ। तो वह पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे मैग्नीज आयन है, कॉपर आयन है, फेरिक आयन। अब इसके बाद दूसरा है
प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो वह पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, जल है और भी है। अब तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। चुंबकीय प्रभाव हटा लेने पर भी इनमें अस्थायी रूप से चुंबकीय गुण होता है और इनमें जो डोमेन होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनों का स्पिन होता है वो समदिश होता है। तो उस पर भी बात कर लेते हैं। ये डोमेन होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी दिशाएं समदिश समान रूप से एक तरफ होती है। अब चौथा है प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ। तो इस प्रकार के पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन डोमेन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्पिन जो होता है प्रति समानांतर होता है, यानी विपरीत होता है। जैसे एक डोमेन में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अप है तो दूसरे में लो होगा, फिर अप होगा, फिर लो हो जाएगा। जैसे मैग्नीज ऑक्साइड में, मैग्नीज डाइऑक्साइड में, क्रोम ऑक्साइड में और फेरिक ऑक्साइड। अब अगला है पांचवा पॉइंट, जिसको कहते हैं फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो इस पदार्थ में जो चुंबकीय आघूर्ण होते हैं या इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन होता है एक दूसरे की विपरीत होता है और असमान होता है। यानी यह निश्चित नहीं होता है कि स्पिन एक निश्चित क्रम में विपरीत होगा या अनिश्चित क्रम। तो निश्चित क्रम में न होकर असमान होता है, इसलिए इनका चुंबकीय क्षेत्र में, या कह सकते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। इनका चुंबकीय आघूर्ण बहुत कम होता है। जैसे Fe3O4, इसका नाम है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। तो आज ये सारे पॉइंट के बारे में हमने आपसे चर्चा किया था। कंडक्टर्स के बारे में, बैड कंडक्टर्स के बारे में, इंसुलेटर के बारे में, सेमीकंडक्टर्स और ये मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब मैग्नेटिक सब्सटेंस में आपको पैरामैग्नेटिक्स, फेरीमैग्नेटिक्स, फेरोमैग्नेटिक्स, एंटी फेरीमैग्नेटिक्स और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, और जो चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट, ये कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंटों के साथ, कुछ नए तथ्यों को लेकर, नए तरीकों से।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।